जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो केमती अछंती समस्ते, आशा करे महाप्रभु को कृपारु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। तो आजिर क्लास रे आमे साइंस रो गोटे चैप्टर डिस्कशन करिबा। चैप्टर ना होछि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपण मानक सहित किछिटा थियोरी डिस्कशन करिबी, देन आपण मानकर एमसीक्यू पाखक जीवी जोड़ाक इंपोर्टाट थियोरी रहिबो सेगुड़ाक आपण माने लेखि रखिबे। क्लास करिबा पूर्वरु पेन आउ कॉपी धरिकी बसी जांतु। मु जहा किछि इंपोर्टाट कथा कहबी एग्जाम ओरिएंटेड ही कहबी, सेइद्रु ही क्वेश्चन आसी जिवो। ठीक अछि ना। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जोटा कि आमे ओडिया रे कहबा प्राणी कोष ओ उद्भिद कोष। तो प्राणी कोष उद्भिद कोष जानिबा पूर्वरु प्रथमे आपण मानक माइंड रे आसुतबो सेल कोन बा कोष कोन। सेल बा कोष जदि कहिबा जीव माने परस्पर ठारू पृथक होइथिले मध्य सेमानक शरीरर मौलिक गाठनिक एकक होउची जीवकोष। ठीक अछि ना। मु लिखि दउचे एठी, आपण माने लिखि परिबे। एटा तो पढिबनी, बास खाली जानि थांतु। जीव माने परस्पर ठारू पृथक होइथिले मध्य, गोटे सेकेंड, होइथिले मध्य सेमानंक शरीरर मौलिक गाठनिक एकक हेउची जीवकोष। ठीक अछि ना। हेउची जीवकोष हेला। जदि कहिबा सबु जीव मानकर कोष संख्या हो, आकृति हो, आयतन हो समस्तंकर भिन्न अलगा अलगा। जदि कहिबा गोटे एमिबार जहा थिबो माने कोष संख्या बा तार गठन, तार आकृति, आयतन सेमती देखिबा को गले गोटे ईस्ट बा बैक्टेरिया तो से भला हेइ नथिबो ना, से भी तो अलगा हेतिबो, सबु अलगा अलगा। ठीक अछि। कोषर आकृति कथा जदि कहिबा समस्तंकर अलगा अलगा, किंतु किछि कोषर आकृति माने निर्दिष्ट आकृति नाही। किछि कोषर निर्दिष्ट आकृति नाही, जेमिति कि सेतिरे आपण मानकर जाउछंती एमिबा ओ श्वेत रक्त कणिका। एमानकर कोनोसी आकृति नाही। एग्जाम रे आपण मानकर आसिले आपण माने आराम से एटा को करि परिबे हैला। एमानकर कोनोसी निर्दिष्ट आकृति नाही। जदि आपनकर एमसीक्यू आसे आराम से एटा को आपण माने करि परिबे। ठीक अछि ना। एमिबा रिलेटेड आपण मानकर जहा भी क्वेश्चन आसीबो ना, आपण माने भल से पढ़ी की जाइथिबे, निश्चित गोटे क्वेश्चन आपनकर आसीबो हैला। एमिबार अन्य जीव भली निर्दिष्ट आकृति नाही। कहि देली जस्ट, एमिबार अन्य जीव भली निर्दिष्ट आकृति नाही। एहा तार आकृति सर्वदा बदलाई थाए। केतेबेले तार आकृति एक्चुअली एई भलिया। आर्ट रे मु तो एते भलो नुए, फिर भी आपण मानकु बुझिया पई चेष्टा करछि हैला। तो एटा होछि एमिबा। केतेबेले से टिके माने संकोचन होइके आउटे छोट हो जाए, तो तार सबु बेले पई आकृतिटा चेंज होई थाए। एहा शरीर भिन्न दीर्घ विशिष्ट भिन्न जो दैर्घ्य प्रस्थ आमे कहंती, भिन्न दैर्घ्य विशिष्ट प्रबद्ध गोटे बाहर थाए, ताहाकू कूटपाद कह जाए। एटा एते इंपोर्टेंट नुह, बस एटा आपण माने जानिथिबा दरकार। ये गला एमिबा। तापर आसिला आपण मानकर श्वेत रक्त कणिका। बस 10-15 मिनट आम थियोरी डिस्कसन करदबा, देन पळेबा एमसीक्यू पाखकू। मनुष्य रक्त रे हैला, मनुष्य रक्त रे जो डब्ल्यूबीसी अछि, कोन अछि डब्ल्यूबीसी बा श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी रो फुल फॉर्म कोन आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु। आउ आरबीसी रो फुल फॉर्म। ठीक अछि। तो श्वेत रक्त कणिका बा डब्ल्यूबीसी रो गोटिए कोष रे गठित श्वेत रक्त कणिका मध्य यार आकृति परिवर्तन करि थाए। एमिबा भलिया। एमिबा जेमिति आकृति परिवर्तन करे, ये भी सेमती आकृति परिवर्तन करे। जेमति कि कहली ए दुई जनकर निर्दिष्ट आकृति न थाए हैला, तो ये भी से भला आकृति परिवर्तन करे। ठीक अछि ना। जदि कहिबा भिन्न भिन्न, तो आपण माने जानि छंती गोटे न थाए शाखा प्रशाखा दीर्घ, जेमिति गोटे गछर सपोज ए भला गछटा तार दुनिया शाखा प्रशाखा विशिष्ट स्नायु कोष जो हमर रहिछि से भला गोटे शाखा को आमे जेम देखिबा, गोटे आम जो स्नायु कोष भी से भला
ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ପ୍ରେରଣ କରିବ। ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି। ସପୋଜ୍ ମୋତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କହିବି। କିମ୍ବା ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରୁଛୁ ଖାଇସାରିଛୁ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୋତେ କହିଲା, ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋତେ କହିଲା, ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ରିଟର୍ନରେ, ହେଲା। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହାତଟା ମୋର ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏଇ WBC ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ହେଲା। ଯେମିତିକି ଏଇ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ଏ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ବୁଝିହେଉଛି କି? କିଏ? WBC। ମୋତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ କାହା ପାଖରେ କହିବି। ସେଇ ଯେଉଁ କହିବା ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ଯାଇକି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଆଣିବା, ଯାହା ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ ହେଉଛି ପଠାଏ କିଏ? WBC, ବା ସେଇଥିରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସମନ୍ୱୟ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ଏଇ WBCର କାମ। WBC ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? WBC ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା କୋଷର ଆୟତନ ସବୁଠାରୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଜୀବ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତେ ତ ବୃହତ୍ତମ କୋଷ କହିଦେବେ, ବିଗେଷ୍ଟ ସେଲ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ବା ବିଗେଷ୍ଟ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଟ ପକ୍ଷୀ। କ'ଣ? ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା, ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଏଗ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଯଦି କହିବା, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖିଥିବେ, ସବୁଠାରୁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଛୋଟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷ ଯଦି କହିବା, ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୀଜାଣୁ କୋଷ। କିଏ? ବୀଜାଣୁ କୋଷ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୃହତ୍ତମ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆରାମସେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାର ଆୟତନ କହିବା, ଏଇଟା 130ରୁ 170 ମିଲିମିଟର। ଆଉ ବୀଜାଣୁ କୋଷର କଥା ଯଦି କହିବା, 0.1ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଷର ମାନେ ଆକାରକୁ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା, ମାଇକ୍ରନ୍ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ, ହେଲା। କୋଷର ମାଇକ୍ରନ୍ ଏକକ ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି। 1 ମାଇକ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1 ମିଟରର 1/10 ଲକ୍ଷ ଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ଇଏ ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଦେବି, ସରିଯିବ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଓରି ପାର୍ଟ। ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଯଦି କହିବା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ, 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ। ଯେମିତିକି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଗୋଟେ ହେଲା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବା ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। କ'ଣ? ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି, ପେନ୍ଟା ମୋଟା ଚାଲୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି କହିବା କୋଷ ଜୀବକ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? କୋଷ ଜୀବକ ଯେ ହେଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ କାହାକୁ କହିବା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଠାରୁ ବି ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହେଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। କ'ଣ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ 3ଟା ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଇକି ତାପରେ MCQ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୋଷ ଜୀବକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି କହିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ପୃଥକ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା, ପବନର ବେଗ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ, ହେଲା, ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଗତି କରିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି।
बुझीगला एटा एते इंपोर्टेंट नुह। तापर आम नॉर्मल जानीदेवा कोष जीवक विषय। कोष जीवक हूँ गोटे जेली भली, गोटे जेली भली। कोष जीवकटा हूँ साइटोप्लाज्माटा हूँ गोटे जेली भली एवं कोष झिल्ली और न्यास्टी मध्य रही थाए। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मध्य किए रही थाए साइटोप्लाज्मा। ठीक अच्छे, एटा एते भी इंपोर्टेंट नुह। तो एथिरे विभिन्न प्रकार कोष अंगिका थाए जमती कि आपण शुणिथिबे माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केन्द्र जहाँ कह जाए, राइबोसोम एवं गोल्गी बॉडी एगुड़ाक सब यही कोष जीवक बा साइटोप्लाज्मा अच्छे। ठीक अच्छे, तापर आसिला आपणकर न्यष्टि। न्यष्टि कथा जदि कहबा सबुठारु जीवकोशर मुख्य अंश होउची न्यष्टि। जीवकोशर मुख्य अंश होउची न्यष्टि। ठीक अच्छे, यह गोलाकार ओ कोशर केन्द्र अवस्थित। न्यष्टि कोठी अच्छी यदि क्वेश्चन आसे केन्द्र रे, मन रखिथिबे केन्द्र रे। आउ ये गोलाकार गोलाकार। ठीक अच्छे, गोलाकार। तापरे आपण मानकर न्यष्टि मध्य अन्य एक गोलाकार अंगिका अच्छी, सेटा को आमे निन्यष्टि कह जाए हैला। न्यष्टि मध्य आउ गोटे कोन अच्छी गोलाकार पदार्थ, गोलाकार अंगिका जोटा कि निन्यष्टि। ठीक अच्छे, ये गला आपण मानकर इम्पोर्टाट जहाँ भी थिला। एबे आमे क्वेश्चन पाखक जीवा, क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कसन करिबा। जदि आपण माने सब आंसर दे देबे ताल जानिबे आपनकर प्रिपरेशन लेवल बहुत बढ़िया अछि। जदि आपण माने देखिले 40% पाखापाखि ठीक करूछंती ताहले आहुरी आपण मानकु पढ़िबाकू पड़िबो। नंबर 1 रे कहिछि निम्न कोष मध्यरु बृहत्तम कोषटी किए? मनुष्य कोष, उद्भिद कोष, बीजाणु कोष, ओटपक्षी अंडा। सांगे सांगे आपण मानकु कहली सबुठारु बृहत्तम कोष बा बिगेस्ट सेल ओटपक्षी अंडा बा ओस्ट्रिच एग। आउ जदि सबर क्षुद्रतम कथा कहबा सेटा हला बीजाणु कोष। ओटपक्षी अंडा साइज होची आपण मानकर 130 रु 170 मिलीमीटर। ठीक अछि, तापरे कुकुड़ा अंडारे थिबा धला तरल पदार्थटी कोन? कुकुड़ा अंडारे थिबा धला तरल पदार्थटी को आमे आल्बुमिन कुहा जाय बा आपण मानकर जो कहंतिनी अंडार डायग्रामटा तो नहीं, भितर आपनकर येलो पार्टटा अछि, तापर व्हाइट पार्टटा अछि। ए व्हाइटटा को आल्बुमिन कुहा जाय। कोन कुहा जाय? आल्बुमिन। आउ जदि कहबा येलो पार्ट, ठीक अछि, येलो पार्टटा को आमे जदि कहबा आपण मानकर पित्तक। येलो पार्टटा को आपण मानकर कोन कहबा? पित्तक। मन रखिथिबे जोटा आपनकर आल्बुमिनटा अति पाखरे व्हाइट पाखरे अछि जोटा, सेटा को थिन आल्बुमिन कुहा जाय। सॉरी, येलो पाखरे जो अछि पूरा पाखापाखि ए पार्ट गुड़ाक एटा हला थिन आल्बुमिन। आउ जो एगुड़ा सब ए पार्ट गुड़ा अछि दूर रे, एगुड़ा सब होछि थिक आल्बुमिन। ठीक अछि, तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। कुकुड़ा अंडा था हळदिया अंशटी जस्ट एबे कहली आपनकर पित्तक कुहा जाय हळदिया अंशटी। सरिला वंशगतिर एकक किए? हेरेडिटी, इंग्लिश रे कुहा जाय हेरेडिटी। ठीक अछि, तो एकक बा यूनिट, हेरेडिटीर यूनिट मन रखिथिबे। एटा तो राइबोसोम देइछि, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एमान तो सब कोष जीवक रे थिबा गोटे गोटे कोन कोष, किंतु वंशगतिर एकक होछि आपण मानकर कोन? जीन। जीन जोटा कि डीएनए रो गोटे पार्ट। डीएनए आरएनए आपण माने जानिथिबे। डीऑक्सी मु कहबिनी, आपण माने डीएनए रो आरएनए रो फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन जस्ट तो ठीक कहिदेली, कहवा कथा नुहे, आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवे। जीन होची डीएनए रो गोटे पार्ट जହାର गुण पेरेंट्स को ठारू संतान मानकू स्थानांतरित करिबारे बा सेई गुण जोगु स्थानांतरित हुए। जीन जीन कथा तो आपण माने जानिथिबे। केउठी एक प्राक्निष्टीय कोष? आपण मानक माइंड रे आस्तो प्राक्निष्टीय कोष कोन तो कहिनी, एते इंपोर्टेंट नथिला सेति पई कहलिनी। कोषर प्रकार भेद को दुई भाग रे विभक्त करा हैछि कोषटा को, जेमति गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल बा प्राक्निष्टीय कोष। एट लिखि दोछि प्रोकैरियोटिक सेल जोटा कि प्राक्निष्टीय कोष। प्राक्निष्टीय कोष। आउ गोटे होची आपण मानकर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जोटा कि आपनकर कोन? सुनेष्टीय कोष। सुनेष्टीय कोष एटा होची कोषर प्रकार भेद ए दीटा। जदि प्रोकैरियोटिक सेल कथा कहबा सेथिरे आपण मानकर जाय के बीजाणु जाय, नीलहरित शैवाल जाय, ता सहित जदि कहबा आपनकर जेउ कोषरे न्यास्टीर
ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ନିଷ୍ଟିୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଷରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ ତାକୁ ସୁନେଷ୍ଟିୟ କୋଷ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ସୁନେଷ୍ଟିୟ କୋଷର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ପିଆଜ ଗାଲମୁଣାରେ ଥିବା କୋଷଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ନିଷ୍ଟିୟ କୋଷ? ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଦେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଦେଇଛି, ପିଆଜ କୋଷ ଦେଇଛି, ବୀଜାଣୁ କୋଷ ଦେଇଛି। ଜଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବୀଜାଣୁ କୋଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ନିଷ୍ଟିୟ କୋଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥିଓରି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଓରି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କହିବା କୋଷ ଜୀବକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଷ ଜୀବକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରସାଳ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରସାଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏଟାକୁ କୋଷ ଜୀବକ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କିଏ ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଦେଇଛି, ତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରସଧାନୀ ନୁହେଁ, କୋଷ ଜୀବକ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜୀବକୋଷର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ନ୍ୟାଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଙ୍ଗିକାର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ବୁଝେଇଲି। ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଲାକାର ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ତାକୁ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। କହିଥିଲି ନା ଯେଉଁଟାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରି ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛି ନ୍ୟାଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସୂତା ଭଳି ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ପାର୍ଟଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ସୂତା ଭଳି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଜିନ୍ ନୁହେଁ କି ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ନୁହେଁ କି ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ନୁହେଁ, ଗୁଣସୂତ୍ର। ମନେ ରଖିଥିବେ, ନ୍ୟାଷ୍ଟିରେ ଥିବା ସୂତା ଭଳି ଅଂଶକୁ ଗୁଣସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ ବେଳେ କେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ? ଯେତେବେଳେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେଉଁଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ? ନିନ୍ୟଷ୍ଟି, ଗୁଣସୂତ୍ର, ନ୍ୟାଷ୍ଟି, ଲବକ। ଗୁଣସୂତ୍ରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ, ଟିକେ ସୂତା ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଥାଏ। କିଏ ବଂଶଗତିର ଏକକ? ଏଟା ତ ଡବଲ ଥର ହେଇଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବର, ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷରସ, କୋଷ ଜୀବକ, ଅଙ୍ଗିକା, ନ୍ୟଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜୀବକୋଷର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ କୋଷ ଜୀବକ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କୋଷ ଜୀବକ କୁହାଯାଏ। ଥିଓରି ପାର୍ଟରେ କୋଷ ଜୀବକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ମନୁଷ୍ୟର ପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ହେଲା, ଗଛ ସରି ଏଇଟା ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ କହିଦେଲି। ସ୍ନାୟୁ କୋଷଟା ଦୀର୍ଘ ଓ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କାକୁଡ଼ି ପରି। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟ ପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କାକୁଡ଼ି ପରି, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। এইটি 15 নম্বরটা স্নায়ু কোষগুড়িক দেখা কিপর এইগুড়াক আপনার দীর্ঘ ও শাখা প্রশাখ যুক্ত। স্নায়ু কোষ মুন্ডরে আপনার দেখি কেমিতি সবু है शाखा प्रशाख भाया जमी गचरे से भाया। तापर नेक्स्ट कौन कही निम्नस्थ क्यों कोषर कोष भित्ति अच्छी जस्ट आपण मानक बुझेली। एमिबा कोष कही ओटर जीवकोष बीजाणु कोष मनुष्य जीवकोष जीवाणु कोष आपंकर कोष भित्ति रही एटा बुझेली। एटा भी आपको कही 1 माइक्रोन केते मिलीमीटर बा केते मीटर मु आपण मानक जस्ट बुझेली। मिलीमीटर तो कही नथिली केते कही आपण मानकर 1 माइक्रोन जे 1/10 लक्ष ठीक अच्छे ना। तो एठी आपण मानकर जदि कहबा आंसर आपण माने निजे एटा कहि पारते फिर भी मु कहि दोछि आपन को 10 टू द पावर 6 हैला। एटा आपनकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा पड़ी जिवो एग्जाम रे बस टिके ध्यान देबे। 18 नंबर निम्न कोष मध्य क्षुद्रतम कोषटी किए बृहत्तम पढ़िले एबे आसीगला क्षुद्रतम थ्योरी रे कहि देइथिली मनुष्य कोष उद्भिद कोष बीजाणु कोष ओटपक्षी अंडा आपण माने जानि छथि बीजाणु कोष हैला। जीवकोष किए आविष्कार करथिले एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीगला एबे। रॉबर्ट कुक लियोनहक गैलीलियो ओम आपण माने समस्त जानि छथि रॉबर्ट हुक होचंती सेल को आविष्कार करथिले केते मसिया आपण माने मते कमेंट करिबा बा केबे केबे से आविष्कार करथिले हैला। तापरे कुकुड़ा अंडा केतोटी जीवकोषरे गठित असंख्य 1टी 2टी 4टी एटा गोटे इंपोर्टेंट स्टार मार्क देके एटा को लिखि रखंतु। जदि कहिबा 1टी कुकुड़ा अंडा 1टी जीवकोषरे गठित होई थाए एग्जाम रे पड़े पिला भी भूल कर दियंती। तापरे
केउं जीवर निर्दिष्ट आकृति न थाए हाइड्रार ओबेलियार एमिबार प्लाज्मोडियमर एटा भी बुझेइले आपण मानकु थ्योरी रे एमिबार कौनसी निर्दिष्ट आकृति नाही ता सहित श्वेत रक्त कणिकार मध्य नाही कौनसी आकृति तापरे एमिबारे थिबा प्रवर्धक को कौन कह जाय को भी बुझेइली पद्म बड कसाब आकु इंपोर्टेंट कोनथले किंतु आ भीतर क्वेश्चन अछि कुट्टपाद कह जाय तापरे 23 कौन कहिछि मनुष्य रक्त रे थिबा क्यों कोषटी तार आकृति परिवर्तन करिथाय डब्ल्यूबीसी आरबीसी अणुचक्रिका रुधिर प्रलेसी जोटा कि आपनकर डब्ल्यूबीसी बा श्वेत रक्त कणिका हैला जेमति एमिबार कोनोसी नाही आकृति से भलिया आर भी नाही ये परिवर्तन करिथाय तो ये 23टा क्वेश्चन आपण मानकर थिला एबे मु आपण मानकु दुईटा होमवर्क देबी जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण मानकर हैला 25टा क्वेश्चन सब बेले हम डिस्कशन करंती 23टा आपण मानक सहित डिस्कशन करि दिया जाय आ दुईटा आपण मानकु होमवर्क दिया जाय आपण माने होमवर्क दुईटा जांक नंबर 1 रा आंसर लिखिबे नंबर 2 रा आंसर लिखिबे जे परफेक्ट भाबे लिखिबे मु तांकु कमेंट सेक्शन को पिन कर देबी ठीक अछि ना कमेंट टा को पिन कर देबी फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर नंबर 1 क्वेश्चन लिखि रखंतु एठी तळु को टिके कर दोछि ताकि आपण मान को आंसर दबार इजी हबो HW आज का HW नंबर 1 क्वेश्चन होछि आपण कर कोष जीव करे देखा जाउथिबा फांका स्थान को कौन कुहा जाए एटा आपण माने मते नंबर 1 क्वेश्चन रे आंसर कहिबे नंबर 2 जदि कहिबा आपण मानकर प्रत्येक अंग प्रत्यंग काहाकु नेई गठित ये दुईटा क्वेश्चन आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवे मु तो कहि देछि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कह जाए सेटा पचारि परिबिनी बस ए दुईटा क्वेश्चन आपण मान को पचारली ए दुईटा क्वेश्चन आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबे तो ये थिला आजर क्लास जोटा कि प्राणी कोष उद्भिद कोष आशा करे आपण मान को भलसे बुझा पड़थिबो जदि बुझा पड़नी कमेंट सेक्शन में कमेंट कले मु नेक्स्ट क्लास रे आपण मान को बुझेई देबी तो आपण माने मते कमेंट करंतु आजर क्लास आपण मान को केमिति लागला ता सहित आसंता काली आमे केउं क्लास नहीं के आसिया सेटा भी आपण माने कमेंट करिवे पीडीएफ टा आपण मान को पेड ग्रुप रे मिल जिवो तो समस्त मन देकी पढंतु तो आज क्लास आमे रखिबा थैंक यू ऑल।